हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ आज जो वीडियो शेयर कर रही हूँ अनसीन वीडियो है डे 59 की। और इससे पहले की जो वीडियोस आपने नहीं देखी, चाहे वो सिडनाज मूवमेंट हो या फिर अनसीन वीडियो, आप चैनल पर देख सकते हैं। एंड स्क्रीन आई बटन और प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो मैं यहाँ अनसीन बता रही हूँ, यहाँ पर भाऊ है और सना है। और सना यहाँ पर बता रही होती है, जो टकलू के साथ उसकी डिस्कशन होती है कि मतलब टकलू बोल रहा है होता है सना से कि अगर तुझे मोमो जो है यानी रश्मि जो है वो बोलती है ये चीज़ कि तेरी उतनी हैसियत नहीं है, वो चीज़ें ख़रीदने की तेरी औकात नहीं है, ऐसा कुछ बोल रही थी, तो तुझे उसको जवाब देना चाहिए कि हैसियत की बात क्या, मुझे बिग बॉस ने इतना दे दिया है कि मैं सब ले सकती हूँ। तो मतलब तुझे इस तरह से जवाब देना चाहिए उसको। तो मतलब ये क्यों बोलती है कि हाँ और मैं नहीं, मेरे पास नहीं है, इतना नहीं कर सकती मैं, ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। तो ये बात यहाँ पर भाव को बता रही होती है सना कि ऐसे ऐसे बोल रहा था वो मुझसे। और वहाँ पर जो है छिपकली भी मौजूद थी, यानी कि माहिरा थी वहाँ पर। और उस टाइम पर उसने मतलब मुंह बना रखा था जब वो बोल रहा था। और फिर वो वहाँ से उठकर चली गई, क्योंकि यहाँ सना बोलती है क्योंकि वो इसलिए चली गई क्योंकि उसको बुरा लगा, क्योंकि वो भी उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करती है, वो भी क्लास वगैरह और हैसियत वाली बातें करती है मोमो की तरह। और इसीलिए उसको वो बात अच्छी नहीं लगी थी और वो उठकर वहाँ से चली गई। सना यहाँ पर ये भी बोलती है कि मुझे पता है कि जब मैं बात करती हूँ पारस से तो माहिरा को जो है वो प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग को भी पता है। और सना यही कह रही थी कि इसीलिए मैं उससे कम बात करती हूँ और उसको मतलब ये प्रॉब्लम होती है कि वो क्यों मेरे साथ बैठ रहा है, क्यों मेरे साथ ज़्यादा बात कर रहा है। और ये हम भी मानते हैं कि जब शहनाज के साथ टकलू होता है, बात करता है, और जैसे टास्क जो बेबी कॉलेज वाला टास्क था उसमें भी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था सना के ऊपर टकलू, उसके साथ बहुत फ्रैंकली हो रहा था, जो छिपकली को अच्छा नहीं लगा। बाद में वो बाथरूम एरिया में जाकर ये चीज़ विशाल से बोलती भी है ना। तो उसके बाद यहाँ पर सना ये सारी बातें बोलती है। तो सना ये भी कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और अगर वो फ्रेंड है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। और मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर सिद्धार्थ जो है वो किसी के साथ भी बैठता उठता बात करता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, मुझे तब प्रॉब्लम हुई थी जब कल उसने जो है मेरे उससे झगड़ा हुआ, नल्ले के साथ, मतलब बताती है कि आसिफ के साथ मेरा झगड़ा हुआ और उसने उसके बाद उसको तुरंत जाकर जब दही दी थी ना, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और मुझे ये हुआ कि अभी मेरे साथ इसका झगड़ा हुआ है और इसने अभी ही जाकर सिद्धार्थ ने उसको दही क्यों दे दी। तो मैं ये कहूँगी कि अभी तो सिर्फ दही देने पर सना को यहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी, धीरे 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 करके उसको हर एक चीज़ से प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा बस इसको इंतज़ार करना होगा। सना को अपनी फीलिंग्स जो है वो अच्छी तरह से आगे और पता चलने वाली है। और यही हुआ, एंड में हमने देखा ही था कि एंड होते होते बिग बॉस में सना की ये चीज़ हो गई थी। उसने खुद अपने मुंह से बोल दिया था कि ये कभी किसी के साथ ज़्यादा बैठता है ना, ये ज़्यादा किसी के ऊपर ध्यान देता है तो मुझे उससे भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना। तो वो चीज़ें आएंगी धीरे धीरे करके। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ तो पूरी तरह से कन्फर्म थी कि छिपकली जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक जेलिसी कह सकते हैं सना को लेकर थी उसके अंदर। लेकिन ये चीज़ घर में सब जानते थे मगर कहता कोई भी नहीं था, क्योंकि इसलिए नहीं कहते थे, सब छिपकली की इस हरकत को नज़रअंदाज कर देते थे, अनसुनी कर देते थे, क्योंकि इन लोगों को ये लगता था कि अगर उसको जो है उसकी गलती बताएंगे उस चीज़ को लेकर तो शहनाज जो है वो सही दिखेगी। और ये लोग नहीं चाहते थे शहनाज को बिल्कुल भी सही दिखाना, क्योंकि सबसे बड़ा इन लोगों के लिए खतरा जो था ना वो शहनाज को समझते थे ये लोग, क्योंकि इन लोगों को पता था कि शहनाज जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और छिपकली जो है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कभी भी लुढ़क सकती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ टकलू के सहारे आगे इतनी पहुंची, है ना। और शहनाज के अंदर उतनी पावर, उतना दम था कि वो सब पर भारी पड़ सकती थी। इसलिए सबसे बड़ा जो थ्रेट था ना घर वालों के लिए, वो सब जानते थे कि शहनाज है। और इसी वजह से वो छिपकली की जो गलतियां हैं उनको नज़रअंदाज करके शहनाज को गलत दिखाना चाहते थे। और यही कारण था जो वो शहनाज को मतलब गलत बताते थे और कहते थे कि वो जो है वो उसको प्रॉब्लम होती है माहिरा से, बल्कि यहाँ था उल्टा, जो माहिरा है उसको प्रॉब्लम होती थी शहनाज से। आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं यानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो दूसरे अनसीन में मोमो और सना की कन्वर्सेशन होती है। यहाँ कन्वर्सेशन क्या होती है, सना इशारों में जो है वो बोलना चाह रही होती है कि जो तू है वो मुझसे कभी बात मत करना, है ना, ये चीज़ बोलना चाह रही होती है। और वो इशारों में एक्टिंग करती है यहाँ पर, जो इस मोमो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। और यहाँ पर सना बार बार एक्टिंग करके परेशान हो जाती है। और फिर उसके बाद सना बोल देती है कि क्या यार तुझे एक्टिंग ही नहीं समझ में आती है। और ये चीज़ विशाल से बोलती है कि इसको एक्टिंग समझ ही नहीं आती। तो ये बात तो हकीकत थी कि इस मोमो को जो है एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं समझ में आती थी। सना इतने अच्छे से बता रही थी करके हमको ये चीज़ पता चल रही थी, बल्कि हमको एक्टिंग का ABC कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझे ये चीज़ पता चल रही थी कि सना क्या कहना चाह रही है ना, लेकिन उसको गधी को नहीं समझ में आ रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर सना जो है पोज देती है और उसके ऊपर यहाँ पर मोमो बोलती है कि तेरा जो वो है ना बम, उस पे मतलब शेप बहुत अच्छा है, अगर तू पतली हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, ऐसा बोलती है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत ही इसने बोला, क्योंकि सना जितनी क्यूट और हॉट उस टाइम पर थी उतनी ही क्यूट और हॉट आज भी है, बल्कि इनफैक्ट मैं कहूँगी और ज़्यादा वो सुपर सेक्सी सुपर हॉट हो चुकी है पतली होने के बाद। और सना ने ये चीज़ उस टाइम भी बोली थी कि तुझे नहीं पता कि जब मैं पतली होती हूँ ना तो मैं कितनी ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। और वाकई में सना अच्छी लगती है, लेकिन बहुत से लोगों को गोलू मोलू शहनाज आज भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो लोगों को पसंद है कि शहनाज जो है गोलू मोलू जब थी तब भी पसंद थी, लेकिन आज भी पसंद है। मगर कुछ होता है ना, लोगों को चबी नस जो है वो ज़्यादा क्यूटपन दिखाती है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ मैं ये कहूँगी शहनाज उस टाइम भी अच्छी लगती थी और आज भी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए फाइनली वो अनसीन आ गया जो सबका फेवरेट है, यानी कि शहनाज मोमेंट। तो यहाँ पर सना और सिड आप देख सकते हैं जिम एरिया में है। सना यहाँ पर बोलती है शीशे में देखते हुए सिड को कि देख, और मेरा जो कट है वो बता किस तरह का है, फीचर्स कट जो है वो कैसा लग रहा है। तो सिड कहते हैं कि बहुत ही सेक्सी। और यहाँ पर सिड ये भी बोलता है कि जब शहनाज बोलती है कि हाँ देख बिल्कुल ये जो है बिल्कुल मतलब कम हो गया है ना, और सिड यहाँ पर कहते हैं कि हाँ, और बिल्कुल जो बॉडी का पानी था वो सब निकल गया है। और फिर उसके बाद सना यहाँ पर 4-5 लुक देती है सिड को कि हाँ अब देख, और मैं मतलब एक्सप्रेशन दे रही हूँ तुझे और तू बता। और जब लुक देती है सना तो स्वीट, क्यूट और लवली, रोमांटिक, स्कैरी ऐसे वर्ड्स यहाँ पर शहनाज के लिए से यूज़ करते हैं। और मैं एक चीज़ ये मैंने बहुत सुनी थी घर वालों से कि सिड जो है वो कोई काम नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि सिड कौन कहता है कि काम नहीं करता। सिड ने अपनी ड्यूटी जो है ना वो 24/7 की घर के अंदर बहुत बखूबी निभाई है। और वो ड्यूटी थी शहनाज को ताड़ने की, उसकी तारीफ़ें करने की, उसके एक्सप्रेशन के बारे में बोलने की। और ये सारी चीज़ें जो है सना के साथ सिड ने बखूबी इस ड्यूटी को निभाया है और बराबर किया है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।